फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं 20 मार्च का जो द हिंदू है इसको एनालिसिस यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। सबसे पहले फ्रंट पे ये न्यूज़ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक याचिका सुनेगी सीएए से रिलेटेड 9 अप्रैल को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि लागू कर दी गई है, इसको लेकर के जो इस के विरोध में है, एक याचिका दायर की गई है सर्वोच्च न्यायालय में, जहां इस विषय में बात की गई है कि सीएए के बाद और दूसरे जो पॉपुलेशन या फिर दूसरे जो इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड और बिल आने बाकी है, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी एक वर्ग का जो या किसी एक समुदाय का अधिकार या फिर किसी एक समुदाय की जो अपने जीवन है, दिनचर्या है, वो प्रभावित हो जाए। जैसे हाल ही में अभी असम में एक प्रैक्टिस किया गया था, एक एक्ट को लागू किया गया और उसमें 10 लाख से अधिक लोग के पास सिटीजनशिप की वैलिडिटी नहीं रही। तो इस बात से इन लोगों ने इस बात से चिंतित होकर के ये याचिका दायर की है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय सुनेगी। अब बात ये आती है कि इस तरह की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में अगर जारी की जा रही है तो इसका बेस क्या होगा, किस आधार पे किया जा रहा है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आपका रिवीजन भी होते रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाते रहेंगे और हमें भी पता चलते रहेगा कि आप कितना वीडियोस के थ्रू पढ़ पा रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका को सुनेगी, डेट है 9 अप्रैल को। हालांकि सरकार ने ये इस बात से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि इसमें किसी भी तरह से किसी भी वर्ग को, स्पेशली जो मुस्लिम समुदाय है, इन्हें किसी भी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा सरकार ने अपनी बात रखी है। इसके तहत क्या है तो हम लोग जानते हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनको भारत की नागरिकता दी जा रही है। ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक और प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आप बताइएगा कि नागरिकता से संबंधित नियम अगर कुछ बदले जा रहे हैं तो वो अधिकार किसे है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किस अनुच्छेद के तहत वो अधिकार दिया गया है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पे। इसके बाद एक और जो अगला न्यूज़ है ये है बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ, पतंजलि का। सर्वोच्च न्यायालय ने एक समन यानी नोटिस जारी किया है रामदेव को पतंजलि मिसलीडिंग एड्स केस में। अब ये मिसलीडिंग एड्स केस क्या होता है? ये दो पार्ट में आप बांट सकते हैं मिसलीडिंग एड्स केस को। एक तो ये है कि आप क्रिटिकल जो बीमारियां है उसको पूरी तरह से ठीक करने का दावा करते हैं और इस दावे के आधार पे आप अपने मेडिसिन्स वगैरह बेच रहे हैं, जो कि ऐसा मानना है कि ये वायोलेशन ऑफ द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1945 का उल्लंघन है, जिस तरह से ये कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जब अपने चीज़ों को रखते हैं सामने तो इसमें जो अदर प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल एलोपैथ का है या फिर ये अन्य जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसके ऊपर भी ये आलोचना करते हैं और ये इस चीज़ को बताते हैं कि इसके प्रैक्टिस से इतना नुकसान है तो आप आयुर्वेद के इस दवा का आप सेवन कीजिए। अब दिक्कत ये है कि आयुर्वेद के बारे में हमारी नॉलेज है, हम आयुर्वेद के बारे में बताएं, इससे दिक्कत नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब दूसरी पद्धति को आप आलोचना करना शुरू कर देते हैं, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। दो तरह से ये जो मिसलीडिंग एड्स कर रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल बीमारियों को ये ठीक कर सकते हैं और इनके अलावा बाकी और मेडिसिन की आपको आवश्यकता भी नहीं होगी, कहीं कहीं वो ऐसा भी चर्चा करते हुए दिखते हैं। तो इस वजह से इन्हें ये नोटिस भेजा गया है। हम लोग अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं, लेकिन ये एक याद रखिएगा कि ये मामला किसके तहत हुआ है, तो अधिनियम 1954 और क्या है वो, उसको आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। आते हैं हम अपने अगले न्यूज़ पे। ये एक न्यूज़ है जो हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है तो ज़्यादातर न्यूज़ इलेक्शन से रिलेटेड ही रह रहे हैं। हम लोग केवल इम्पोर्टेंट न्यूज़ को ही उठा के उसको पढ़ रहे हैं। ये न्यूज़ है टाइगर ट्रंप को लेकर के। टाइगर ट्रंप 24 एक एक्सरसाइज है, अभ्यास है, जो अमेरिका के साथ भारत का होता है। अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए, एरिक, इन्होंने और भारत के साथ जो ये अभ्यास चलता है इसके विषय में
इन्होंने बातें रखी है, और इनका जो पक्ष इसमें रखा है वो ये रखा है कि इससे भारत और अमेरिका के संबंध और भी मजबूत होंगे। थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। जैसे कि ये जो ऑपरेशन, ये जो एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प 24, ये किस लिए या क्या किस चीज़ के लिए प्रैक्टिस की जाती है? तो ये प्रैक्टिस होता है डिज़ास्टर रिलीफ, क्लाइमेटिक ऐसा कुछ अगर होता है तो इन सब चीज़ों के लिए इसका अभ्यास किया जाता है कि अगर अचानक से कुछ आवश्यकता पड़े तो यहाँ के लोगों को या फिर अमेरिका के लोगों को सहायता करने में ये दोनों सेनाएं किस तरह से हेल्प कर सकती है। और एक लाइन है कि अमेरिका ने भारत को अपने अभ्यास पार्टनर में सबसे ऊपर रखा है, मतलब अमेरिका और भारत के बीच सर्वोच्च पार्टनर ऑफ एक्सरसाइज है। ये एक न्यूज़ है जो आप चाहे तो वैसे पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एडिटोरियल वगैरह में भी ऐसा कुछ मटेरियल्स है नहीं। ये एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाटा को लेकर के डिकोड किया गया है, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। एक न्यूज़ है आपको कि ये 21 लाख जो सिम कार्ड है वो फेक प्रूफ पे काम कर रहे हैं, प्रयोग में लाए जा रहे हैं। आपको जस्ट पढ़ सकते हैं साइड में, ये नोटिफाइंग सीएए ड्यूरिंग रमजान मेक्स इट वर्स, ये एक कॉलम है जिसको आप जस्ट पढ़ सकते हैं, इसका एग्जाम से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है।